सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रकाश गुजराती, प्रकरण 29, चौपाई नंबर 56-57 हम भी चिंतन कर रहे हैं। लक्ष्मी न दृष्टांत है। लक्ष्मी न दृष्टांत में मेन है कि ध्यान का विषय और ध्यान का महत्व, और ध्यान का महत्व में विष्णु भगवान की आवाज। दीनदयाल गुरु जी कहा करते थे, हमारा शास्त्रार्थ तो बैकुंठ में होता है, सतोलोक में होता है, मर्त्यलोक से क्या बात करना है करके बोलते थे। मतलब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के प्रसाद के लिए तड़पते हैं, है ना। और विष्णु भगवान ध्यान ब्रज का ध्यान करते हैं, लेकिन बता नहीं सकते हैं लक्ष्मी जैसे पात्र को, संबंधी को, जो 7 कल्पांत तक तपस्या की जिन्होंने। और दूसरी बात है उस संबंध के अंदर दूसरा संबंध नहीं है, फिर भी अपने ध्यान का विषय बता नहीं पाए, है ना। तो इस तरह से हम अनुभव करते हुए आ रहे हैं। और महादेव जी रसरास में प्रवेश करते हैं। तो तीनों का अगर अंतर बातुनी चिंतन देखेंगे तो बातुनी चिंतन में श्री कृष्ण के लीला में ओतप्रोत है। तो हमें यहाँ से मिल रहा है कि रास माहे रमाड़िया जेने, है ना, प्रकट लीला की रीते ने। तो कुल मिलाकर के लक्ष्मी दृष्टांत का आधार ले जाकर के हमें कहाँ पहुंचा रहे हैं? हमें पहुंचा रहा है कि सदगुरु की महिमा। तो ब्रज वालो तो यह तत्कालीन सुंदर साथ के लिए, तत्कालीन सुंदर साथ जी के लिए सदगुरु की महिमा, और आज के अपने जमाने के सदगुरु के ऊपर महत्व बता रहे हैं। इसलिए रास माया रमाड़िया जे ने, रास रमाने वाला कौन है? प्रकट लीला की दी तेने। सदगुरु महाराज को किस रूप में दर्शन दिए? धामधनी ने। ब्रज के रूप में दिए। ब्रज किसने खेला? रास किसने खेला? ब्रज को रास के रूप में दिए दर्शन। तो रास किसने खेला? धामधनी ने खेला। किसके लिए खेला? अक्षर के लिए। क्या दिखाने के लिए? अक्षरातीत दिखाने के लिए, अक्षरातीत का अनुभव कराने के लिए। इसीलिए सदगुरु महाराज से संभव हुआ कि परम धाम का वर्णन। सुश्री धाम तना धनी कहवाए, ते आ भी बैठा अपन माए, हमारे ही बीच में आकर के बैठे हुए। इसीलिए तारतम देख विचार के पीऊ ले आए बेरदोए। मतलब पहली बारी में उन्होंने मौखिक परम धाम का वर्णन किया, और दूसरी बारी श्याम जी स्वरूप में, राजी स्वरूप में होकर के उन्होंने प्राण स्वरूप में हो क्या किया? परम धाम को लिखित तारतम वाणी दिए। इसीलिए ते आ भी बैठा अपन माए, वे धामधनी आकर के काम कर रहे हैं। ते माटे तमने कयो दृष्टांत, इसलिए आपको दृष्टांत दिया है। क्या? लक्ष्मी जी को बैकुंठ में वो ध्यान के विषय में समझा नहीं सके, तो वो द्वारिका में आकर के ब्रज का गीत गाते गाते गिर करके बेहोश होकर के लक्ष्मी अवतार रुक्मणी को ज्ञान दिया। ये दृष्टांत सिद्धांत क्या है? परम धाम में राजी महाराज ने अपना प्रेम को ब्रह्मात्माओं को दे नहीं सके, समझा नहीं सके, अपने पातशाही को समझा नहीं सके, तो फिर समझा नहीं सके तो उन्होंने आकर के इस तरह से फिर हमें समझा रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसा समझना चाहिए। तो क्या बोला? श्री धाम तना धनी कहवाए, जो आ भी बैठा अपन माए, ते माटे तमने कयो दृष्टांत।
तो दृष्टांत से हमें क्या मिला, जो अभी मैंने कहा। अब सिद्धांत क्या है, राज जी ने अपने परम धाम में ब्रह्मात्माओं को अपना प्रेम का व्याख्या नहीं कर सके, समझा नहीं सके, तो उन्होंने भूलन का ब्रह्मांड डाल करके और तारतम बानी दे करके घर का याद दिला करके भी मैं तुम्हारा प्रेम, तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ, कितना मेरा प्रेम का परिचय है, अब देखा ना, अब तुम जगे ना, अब जा करके प्रेम दिखाओ। तो ऐसा सिद्धांत को लेकर के तारतम वाणी हमें जाति स्मरण करा रहे हैं दृष्टांत के आधार पर। लक्ष्मी जी अवतार रुक्मणी को बताए कि वो ब्रज का ध्यान करते हैं। अब परमधाम के आत्माओं को बनाया कि सारा सृष्टि किसके लिए बनाए, जा कारण खेल रचे शास्त्र भी तीना कारण खेल भी सोई देख से अर्थ भी लेसी न, इसलिए ब्रह्मात्माओं धाम स्वरूप परात्म से खेल में आए हुए स्वरूप को तारतम वाणी द्वारा परम धाम का याद दिला रहे हैं। जैसे ब्रज के ध्यान करते थे, वो गायन द्वारा, ब्रज लीला के द्वारा वो बेहोश होकर के लक्ष्मी को जो वैकुंठ में जो एग्रीमेंट था वो यहाँ रुक्मणी अवतार में पूरा कर दिया। ऐसे परमधाम में जो एग्रीमेंट है यहाँ तारतम द्वारा ब्रह्मात्माओं को परिचय दे रहे हैं। इसलिए अब सूरत एक राखिए मूल मिलाए में ते माटे तमने कहूँ दृष्टांत जीव स्व वचन विचारो एकांत, इस चीज को एकांत में रह करके वचन को विचार करो। ठेकानो वैकुंठ विश्राम, ये जो वक्ता है वैकुंठ में रहते हैं और कहवा वालो श्री भगवान, स्थान वैकुंठ स्टेज, और कहने वाला भगवान विष्णु। लक्ष्मी तिहा श्रोता था, लक्ष्मी जैसे श्रोता, वो भी केटलो खप कर नहीं रहा, वो भी कितने तपस्या के बाद भी उनको ब्रज की भाव नहीं मिला, ब्रज का स्वरूप का व्याख्या नहीं मिला। और आप कहने का मतलब, हे सुंदर सा जी, आपको तो बिना तपस्या मर्त लोग जैसे जगह में जहाँ पर सारा संसार है, ऐसे में धामधनी स्वयं पधार करके अपनी घर की बातें वहाँ का दैवत दिए, आप क्यों नहीं आप इस ज्ञान को हृदय तक क्यों नहीं पहुँचाते, आत्मा तक पहुँचा करके परात्म में उठ क्यों नहीं रहे हो, ऐसा बताए। लक्ष्मी जी त्यहाँ श्रोता था, केटलो खप कर नहीं रहा, तोहे न पामे एक वचन, फिर भी उनको एक शब्द भी सुनने को नहीं मिला। अने तमे क्यों ले बैठा सो धन, और सुंदर से आप कहाँ का धन लेके बैठे हो, यानी सतगुरु महाराज ने कहाँ का धन दिया, उसमें अपने स्वाभिमान क्यों नहीं आ रहा है, सुंदर साथ को क्यों स्वाभिमान नहीं आ रहा है कि हमारा कहाँ का खजाना है। हजी न टालो तमे भरम, अभी तक भरम नहीं टालते हो। अने जीव काय न करो नरम, जीव को नरम क्यों नहीं करते हो, मतलब इस चीज को अपनापन आए तो नरम अपने आप आ जाता है। नौतनपुरी कहिए नगरी, नौतनपुर तत्कालीन समय में नौतनपुरी, जी हाँ देवचंद्र जी लीला करी, तो देवचंद्र जी कौन है, साक्षात धामधनी, क्यों नहीं पहचानते। इस तरह से वर्तमान समय तक ले आना पड़ेगा, अपने लिए ढूंढना पड़ेगा। आप प्रकट वचन किदा अपारा तो है न बलित मने सार, फिर भी आपको कोई खबर नहीं मिल रहा है, फिर भी आप होश में नहीं है। अमल उतारो तमें जो पे कर, ये दृष्टांत को और इस सिद्धांत को अच्छी तरह से देखो, उसके बाद अमल उतारो, माया का स्वाद उतारो, माया का रंग उतारो, ब्रह्म का रंग राज्य का रंग लगाओ, और जीव जगाओ वचन चित्तधारी। तारतम वाणी का वचन, परमधाम का वचन चित्त में धारण करके जीव को जगाओ। माया जुओ तमे अलग थई, ये संसार को माया देखो लेकिन अलग थे, तारतम ने अजवा ले रहे, तारतम के अजल में रही, मतलब तारतम वाणी में क्या है, परातम है, परातम में बैठ करके खेल के देखो। पहला खेल में देखे परमधाम को लक्ष्य बना रहे थे, अब थोड़ा सा होश में आइए, परमधाम बैठ करके खेल में देखो, खेल को देखो, ऐसा बोल रहे हैं। तारतम में अजवाले रही, जी वाणी से धनिये कही, ये वाणी से धनिये कही ते जीव ने वचन के मत दीजिए नहीं। धामधनी ने जो वचन दिए है
वो अपने अंतर आत्मा तक क्यों नहीं पहुंचाते आप? अंतर आत्मा तक क्यों नहीं पहुंचाते हैं? इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु हमें गाइड कर रहे हैं, प्यारे सुंदर साथ जी। तो आज थोड़ा सा समय ऐसा हुआ है, तो आपको आज यहीं रखता हूँ और नेक्स्ट क्लास में फिर ऊपर से एक बार और थोड़ा बारीकी करके फिर प्रस्तुत करेंगे। अब ये प्रकरण एक क्लास में पूरा होना है, तो थोड़ा सा समराइज करके फिर आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। आज इतने में ही चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। माया जुओ तमे अलग थई, माया जुओ तमे अलग थई, तारतमने अजवाले रही, तारतमने अजवाले रही। जे वाणी श्री धनिये कही, जे वाणी श्री धनिये कही, ते जीवने बचन के मत दीजे नाही, ते जीवने बचन के मत दीजे नाही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।